भारत किसी खुद फरेबी में ना रहे, पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिले तस्खीर है। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। कहा, तालिबान रजीब के पास फितना अल खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, ताहम किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाका सालमियत पर आंच और हमारे अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। बढ़ते और बदलते हुए खतरात के पेश नज़र ज़रूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करें। GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एजाज़ में तकरीब। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ समेत आला अस्करी अफसरान की शिरकत। एजाजी दस्ते की जानिब से मेहमान खुसूसी को जनरल सलामी पेश की गई। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना। एक अदारा जो पाकिस्तान के लिए जिसकी खिदमत हैं, जिसने हालिया माजी में दुनिया की एक बड़ी ताकत को शिकस्त दी है, उन पर और उसके सरबराह को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाएंगे, इल्जाम लगाएंगे। कब तक अदारा खामोश रहेगा? कभी भी इसराइल को बुरा भला नहीं कहा, कभी भी फलस्तीन की बात नहीं की, कभी भी भारत के जारहाना रवैये को भी तनकीद का निशाना नहीं बनाया। वज़रा का तहरीक इंसाफ के खिलाफ लफ्जी एक्शन। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का PTI को चैलेंज। कहा, बडियाला के बाहर आएँ और तमाशा लगा कर दिखाएं। अब इदारों के खिलाफ फर्जा सराई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इदारों के खिलाफ बदजुबानी करने वालों की जबान खींच ली जाएगी। पाशा या फैसला होते तो वज़ीर आज़म बनना तो दूर की बात, अब काउंसलर नहीं बन सकते थे। अवाम ने पेशावर में PTI जलसे में उनका हाल देख लिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती है, DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम की तर्जुमानी थी। जो भी लाइन क्रॉस करेगा आइन में उसकी सज़ा मौजूद है। PTI की प्रोपेगेंडा मशीलें बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रही है। बानी PTI की बद तहजीबी कई साल से देख रहे हैं। न्याजी ने गाली गलोच के कल्चर को प्रमोट किया। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून की पाक फौज के हक में रैली। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं, मुल्क में मीर जाफर और मीर सादिक की कोई जगह नहीं। बानी PTI के नफ्सियाती बयानिए की आवाम ईंट से ईंट बजा देगी। पाक फौज के खिलाफ बयानिया दुश्मन का बयानिया है। इस बयानिए की हिमायत करने वाले दुश्मन के साथ खड़े हैं। ज़िमनी इंतखाबात में जलाओ घिराव का बयानिया दफन हो गया। पार्टी ने इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जुल्म सहे हैं, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। उसके बावजूद कभी पीपल्स पार्टी ने जो है इदारों के खिलाफ साजिशें नहीं की, मुल्क के खिलाफ साजिशें नहीं की। इस वक्त अगर इमरान खान के घर के लोग भारतीय मीडिया को जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मवाद दे रहे हैं, बाकायदा पेड मुहिमें चल रही हैं आपकी। पीपल्स पार्टी चाहती है कि जमहूरी रवायतें चलती रहें, लेकिन कोई भी जमात रेड लाइन्स क्रॉस ना करे। PTI इदारों के खिलाफ पेड मुहिम चला रही है। बानी PTI के घर के लोग भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिल शर्जील अलामिमल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत माजी में PTI को फंड भी देता रहा। बानी की जमात ने माजी में मार्शल्लाह देखे, ना कारकुनों के कोड़े खाए। आसिफ अली जरदारी बगैर किसी वजह के जेल में रहे। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन इदारों के खिलाफ बात नहीं की। मजीद बोले, सिंध हुकूमत ने तमाम कामों के लिए टेंडरिंग का फैसला कर लिया है। इंडोनेशिया के सदर दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मौजूद मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। बच्चों ने फूल पेश किए। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर और वज़ीर आज़म के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकातें होगी। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम, सकाफत पर बात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं।
गवादर पोर्ट सिटी और गिलगित बल्तिस्तान में बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी का मनसूबा मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में इस्लाहात और अहम मनसूबों का जायजा इजलास। गवादर में बिजली की मुस्तहकम फराहमी के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की तनसीब की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गवादर में बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी मुल्क की मौशी सरगर्मियों को बढ़ाने का सबब बनेगी। माहौल दोस्त बिजली की फराहमी और सालाना अरबों रुपए की बचत मुमकिन होगी। वफाकी वज़रा और मुतल्लिका अहदेदार उनके मनसूबों पर ब्रीफिंग। पावर सेक्टर में इस्लाहात के लिए जारी इक़दामात पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो पंजाब भर के रहनुमाओं से हम मुलाकातें करेंगे। लाहौर तंजीम के अहदेदारों के नोटिफिकेशन जारी करेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। कहा सूबाई हुकूमत को विफाक से तावल करना चाहिए। एक सजा याफ्ता शख्स अपनी सजा भुगतेगा। अब किसी सूरत कोई ड्रामा नहीं चलेगा। हर धर्मी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब में ट्रैफिक का पहिया चल पड़ा। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात। ट्रांसपोर्टर्स का पहिया जाम हड़ताल खत्म करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द की सूबाई वजीर बिलाल अकबर खान से मुलाकात। मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। हड़ताल के बायस मुख्तलिफ शहरों में बस स्टैंड्स मुकम्मल बंद रहे। मुसाफिर मंजिल पर ना पहुँच सके। स्कूल वैन्स और इंटरसिटी बैनुल अज़लाई और बैनुल सूबाई बस सर्विस भी मुअत्तल। गुड्स ट्रांसपोर्ट की बंदी से शय खोरोलोश की तरसील भी मुतासर। पाकिस्तान सुपर लीग का लंदन में सुपर जश्न तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL रोड शो का इनेकाद। तकरीब में चेयरमैन PCB मोहसिन लकवी की खुसूसी शिरकत। पैनल टॉक में वसीर अकबर और रमीज़ राजा के हमरा गुफ्तगू। कहा हमारे क्रिकेटर्स में बहुत सलाहियत मौजूद है। PSL में नौजवान टैलेंट को अपनी सलाहियतें निखारने का मौका मिलता है। PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। रमीज़ राजा बोले PSL की कामयाबी पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है। लीग से पाकिस्तान में क्रिकेट को फ़रोग मिल रहा है। PSL के CEO सलमान नसीर का कहना है कि लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड में PSL का रोड शो कराना तारीखी कामयाबी है। पाकिस्तान क्रिकेट की तरवीज के लिए भरपूर इक़दामात करता रहेगा। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूलियत ने भारत में नया सरगवील अबूर कर लिया। PSL 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए गए स्पोर्ट्स इवेंट्स में शामिल। गूगल की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक IPL पहले, एशिया कप दूसरे, चैंपियंस ट्रॉफी तीसरे नंबर पर है, PSL 7वें नंबर पर। भारतीय सार्फिन ने PSL को दीगर मुकाबलों के साथ बड़ी तादाद में सर्च किया। फहरिस्त में विंबलडन, नेशंस लीग और मेजर लीग क्रिकेट भी शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कतर के काउंसिल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, इंसानी तरक्की, तालीम, सयाहत और अफरादी कुव्वत के शोबों पर ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। काउंसिल जनरल की वज़ीर आला सिंध को कतर के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की दावत। वज़ीर आला ने कबूल करते हुए कतर की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में कतर में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी खिदमात को सराहा गया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। सिंध हुकूमत का घरेलू मुलाजमीन के हकूक और बरात के लिए तारीखी कदम। डोमेस्टिक वर्कर्स वेलफेयर एक्ट का मुसव्वदा तैयार। नए कानून के तहत घरों में काम करने वाले अफराद को सर्वेंट कहना ममनू होगा। डोमेस्टिक वर्कर कहा जाएगा। मुस्तकिल रिहायशी, चाइल्ड केयर, ओल्ड एज केयर फराहम करने वाले मुलाजमीन के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। 16 साल से कम उम्र बच्चों को घरों में काम करने पर पाबंदी होगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों को मामूली नौयत के काम की इजाज़त होगी। मुलाजमीन को रजिस्टर्ड करना और एम्प्लॉयज़ के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी। 8 घंटे की ड्यूटी, औकात, सालाना छुट्टियाँ, तिबी मुआयने और त्योहारों पर छुट्टी हुकूक में शामिल है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज के हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से हल्फ लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट कामर अल खान मुलाखिल ने ओहदे का हल्फ उठा लिया।
गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान बल्दोखेल ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। पंजाब में सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब, नून लीग के आबद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। मद्दे मुकाबल 2 उम्मीदवारों राना एहसान अफजल, अब्दुल जब्बार ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। सेनेट की नशिस्त सेनेटर इरफान सिद्दीकी की वफात से खाली हुई थी। लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर बड़ी तबाही से बच गए सीडीडी पंजाब की कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। सिखदीप सिंह भी गिरफ्तार। दहशतगर्दों में शामिल भारी असलहा, बारूदी मवाद, डेटोनेटर, IEDs और नकदी बरामद। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमों से हसास मकामात, इदारों, एक मदरसे और मेले की तस्वीर, वीडियोज़ और लोकेशन बरामद। फैसलाबाद से पकड़ा गया नेटवर्क सूबे में खौफ हिरास और मजहबी मुनाफरत फैलाने का मंसूबा रखता था। लाहौर और बहावलपुर से गिरफ्तार दहशतगर्दों को रॉ से भारी फंडिंग मिल रही थी। सीडीडी का कहना है कि मुलजिमों तक रसाई एक भारतीय फेसबुक अकाउंट के जरिए हुई। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी। भारत में एविएशन का बड़ा बहरान, नाहल और बेहिस मोदी सरकार रवाम दुश्मन पॉलिसियों के बायस मुल्क की फ़ज़ाई निज़ाम मफलूज हो गया। मारूफ एयरलाइन इंडिगो शदीद बदइल्तिज़ामी और ताख़ीर का शिकार। अपोजिशन रहनुमाओं की कड़ी तलकीद। राहुल गांधी का कहना है कि मुनसिफाना मुकाबले के बगैर मैच फिक्सिंग जारी रहेगी तो इसका इस तरह तो होगा। कांग्रेस रहनुमा पॉल खेर ने कहा है कि इंडिगो ने 50 करोड़ के इंतखाबी बॉन्ड्स बीजेपी को दिए। शख्सेल्ट का कहना है कि ये बहरान कुदरती नहीं, बीजेपी की मनसूबाबंदी है जो अपने पसंदीदा अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अजारा धारियाँ पैदा कर रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर 8 जगह ख़त्म कराने का तज़किरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 8 जगह ख़त्म करवा चुका हूँ, 9वीं ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। रूस यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत जारी है। टैरिफ मामले पर अदालती फैसला हमारे खिलाफ आया तो और भी बहुत से रास्ते हैं। हमारे लिए सबसे अहम हमारी कौमी सलामती है। अमेरिका को दवालिया करार दिया जा रहा था। टैरिफ के जरिए अरबों डॉलर्स लेकर आए। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुद मुख्तार पाबंदियों का पहला आलमी फ्रेमवर्क नाफिज कर दिया। इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और दहशतगर्दों की सरपरस्ती पर ऑस्ट्रेलिया की शदीद मजम्मत। ऑस्ट्रेलियाई वजारत खारजा का कहना है कि नए फ्रेमवर्क के तहत तालिबान पर बराह रास्त माली और सफरी पाबंदियाँ आयद की जा सकेगी। 3 नाम नहाद वज़रा और चीफ जस्टिस पर भी पाबंदियाँ लगा दी गई। लंदन के हेथरो एयरपोर्ट की पार्किंग में डकैती की वारदात। 4 अफराद ने मिर्च स्प्रे करके खातून से सूटकेस छीन लिया। मिर्च स्प्रे से 21 अफराद शदीद मुतासर हुए। वारदात के बाद मुलजिम लिफ्ट के जरिए फरार। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। मदीना मुनव्वरा और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ अब्र रहमत। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ज़ा बरान रहमत से मुअत्तर। गुम्बद खज़रा पर बरसती बूंदों के रूह परवर मनाज़िर ने ज़ायरीन के दिल रोशन कर दिए। ज़ायरीन बारिश के दौरान शुक्र के सजदे बजा लाए।